बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एम्प्लॉयज़ ऑफ पाकिस्तान के इस प्लेटफॉर्म पे आप सब दोस्तों को खुश आमदीद। बहुत से दोस्तों ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि हम सेकंड लिस्ट बनाएं, यहाँ पे उनको बताएं कि किस तरह से उसमें फार्मूलाज वगैरह लगेंगे, क्योंकि सेकंड लिस्ट आजकल जा रही है तमाम डिपार्टमेंट्स में और ये ज़रूरत है। बहुत से लोगों को नहीं भी आती, खासकर जो नई रिक्रूटमेंट है, हमारी नए दोस्त हैं, तो उनकी आसानी के लिए हम आज आपको सेकंड लिस्ट बनाना सिखाएंगे जी। तो स्क्रीन की तरफ चलते हैं जहां पे आपको बताते हैं कि किस तरह से सेकंड लिस्ट बनाई जाएगी। लीजिए जी, स्क्रीन पे आ चुके हैं हम। आपकी सहूलत के लिए इसको ज़रा फोकस, इसका जूम इन कर लेते हैं इसको। ये देखिए जी, ये परफार्मा है। परफार्मा जो है वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के लिहाज से उनमें हल्की फुल्की रद्दोबदल हो सकती है, लेकिन ऑन द होल ये सारे परफार्माज यही मकसद निकालते हैं। उनका मेन मकसद यही है जो आप सामने परफार्मा देख रहे हैं सेकंड लिस्ट का। इसमें सबसे पहले आते हैं ऑब्जेक्ट कोड की तरफ। ऑब्जेक्ट कोड जो आपको बजट बुक मिला हुआ है, बजट बुक आपके पास मिली हुई है, उसमें से आपने देखना है कि सबसे पहले आपको किस ऑब्जेक्ट कोड में कितने पैसे मिले हैं, वो आपको मालूम होना चाहिए। आप वो पेज अपने पास रख लें। जैसे ये सैलरी का एक मैंने स्पेसिमन के तौर पे निकाला है, A01101 पे ऑफ ऑफिसर। यहाँ पे पोस्ट आप लिख देंगे। इसको मैं थोड़ा सा और जूम इन कर देता हूं ताकि आपको आसानी रहे। यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट है। आपकी आसानी के लिए इसको हाईलाइट करते जाते हैं। ऑब्जेक्ट कोड यहाँ पे आप अपने देखें कि ऑब्जेक्ट कोड आपने लिखना है बजट बुक में से। डिस्क्रिप्शन में आके उसकी डिटेल जो है, जो भी ऑब्जेक्ट कोड के अगेंस्ट है। नेम ऑफ पोस्ट, जो भी पोस्ट है जिसका बजट बना रहे हैं। कंटीजेंसी का है तो यहाँ पे आप कंटीजेंट ग्रांट का लिखेंगे। इसके अलावा पोस्ट का स्केल नंबर आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद नंबर ऑफ सैंक्शन पोस्ट के, इस पोस्ट की सैंक्शंस जो है वो कितनी सैंक्शन पोस्ट हैं इस पोस्ट के नाम से। मसलन अगर डायरेक्टर की एक पोस्ट है तो यहाँ पे एक ही लिखा जाएगा, और अगर एक से ज्यादा है तो आप उसको 2 कर लें। उसके बाद यहाँ पे कॉलम आता है कि जी फाइनल सैंक्शन बजट। बाज लोग होंगे वहां पे लिखा होगा उनके परफॉर्मेंस में कि ओरिजिनल बजट, सप्लीमेंट्री बजट और उसके बाद फाइनल बजट। हमने उन 2 कॉलम्स को नहीं यहाँ पे लिया क्योंकि अमूमन ज्यादातर यही परफॉर्मा राइज है। इसमें आप फाइनल सैंक्शन बजट लेंगे। उससे मुराद वो है कि अगर आपको इस पोस्ट के लिए ड्यूरिंग द ईयर 1000 मिला था ओरिजिनल बजट, और उसमें मजीद 500 आपको सप्लीमेंट्री मिले, तो टोटल 1500 हुए। आपने इसका फुल एंड फाइनल बजट यहाँ पे इस कॉलम में लिख देना है, फाइनल सैंक्शन बजट। यहाँ पे सपोज 1 लाख कर लेते हैं कि जी हमें 1 लाख रुपया इस पोस्ट के अगेंस्ट मिला था। उसके बाद आपने उसका पहले 8 माह का खर्चा देना है कि पहले 8 माह में इसका कितना खर्चा हुआ है इस पोस्ट के अगेंस्ट। अगर उनका यहाँ पे लिख देते हैं 60,000 खर्च हो चुका है अब तक पहले 8 माह में, ये इस कॉलम में आपने करना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं जहाँ पे कर्सर है, और 60,000 आपने लिख दिया एक कि जी पहला हमारा इतना खर्चा 8 माह का हो चुका है। ये जुलाई, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 जुलाई से लेके 28 फरवरी तक का ये खर्चा इसमें लिया हुआ है। ये खर्चा कैसे लेना है ये भी वीडियो के एंड में आपको बता देते हैं, बहुत ही आसान है। उसके बाद एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर। एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर में आपने बताना है कि अगर पहले 8 माह में ये खर्चा हुआ है तो अगले 4 माह में क्या मुतवक्को खर्चा होने जा रहा है। तो अगर ये आप अपना हिसाब देख सकते हैं, हो सकता है ये पोस्ट खाली रही हो और उसका खर्चा थोड़ा यहाँ पे हुआ है। ये आपने अपना हिसाब देखना है कि जो बंदा सीट पे काम कर रहा है उसकी 1 माह की सैलरी कितनी है, उसको 4 से मल्टीप्लाई करें और उसको आंसर जो है उसका यहाँ ले लें। मसलन यहाँ पे 60,000 था तो हम इसका कर लेते हैं कि जी बकिया महीनों में इनका 20,000 खर्चा हो जाएगा। ये देखें जी, यहाँ पे हमने इसको 20,000 कर लिया। ये कॉलम भी हमने फिल कर लिया। टोटल के जो है इसके बाद टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगी आपकी कि ये 8 माह और 4 माह इन दोनों का टोटल खर्च कितना हुआ वो आपने यहाँ पे देना है, जहाँ पे ये मैंने रेड शो की है एंट्री। अब यहाँ पे फार्मूला लगा हुआ है इन दोनों का टोटल। अगर आपको कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं, आपको कंप्यूटर नहीं आता, तो आप इन दोनों का टोटल करेंगे और यहाँ लाएंगे। अगर आप कंप्यूटर शीट पे कर रहे हैं, एक्सेल में कर रहे हैं, तो आप इन दोनों का टोटल लेंगे। यहाँ पे आपने देखा इज इक्वल टू का साइन डालेंगे, G8 प्लस
H8, ये दोनों अमाउंट्स का टोटल यहाँ पे आ चुका है। ठीक है जी। अच्छा, आपकी आसानी के लिए मैं ये वीडियो इसका एक्सेल शीट का लिंक भी आपके साथ इस वीडियो के नीचे शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, फार्मूलाज उसमें लगे हुए होंगे। फिर आ जाते हैं जी इसका आंसर में कि आपका कितना बजट एक्सेस हो रहा है। इससे पहले आपने एक काम करना है, यहां पे ये तो हो गया स्टैंडर्ड जो एक हमारा है प्रोफार्मा जो सर्कुलेट किया जाता है, इसमें आपने एक कॉलम और ऐड कर लेना है जिसको मैंने ये हाइड किया हुआ है। ये देखिए यहां पे मैंने एक रफ वर्क किया हुआ है, ये देखें आपकी सहूलत के लिए इसका मैं फार्मूला बता देता हूं कि इसमें क्या फार्मूला है। इसमें हुआ ऐसे है कि हमने ये देखें I8 माइनस F8। अगर आपको किसी जगह पे समझने में दिक्कत हो रही हो तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, पीछे वापस ले जाके फिर से देख सकते हैं, या डाउनलोड करके बार बार आप देख सकते हैं, तो आपको ज्यादा आसानी से समझ आ जाएगी। लेकिन आपकी सहूलत के लिए मैं जरा इसको आहिस्तगी से ही चला रहा हूं। आपने I8 यानी कि ये देखें टोटल जो हमारा एक्सपेंडिचर आई थी, इसमें से हमने जो हमारा सैंक्शन बजट था उसको माइनस किया है और आंसर यहां पे लिया है। हम इसको नॉर्मली सैंक्शन बजट में से एक्सपेंडिचर को माइनस करके यहां पे ले सकते थे, लेकिन आपको आगे समझ आएगी कि हमने ऐसा क्यों किया। हमने एक्सपेंडिचर में से कॉलम नंबर 9 में से कॉलम नंबर 6 को माइनस किया है और उसका आंसर यहां पे ले लिया है। ये इसका आंसर रहा। इसको अब आपने हाइड कर देना है। अब आते हैं अगले इसकी स्टेज की तरफ कि इसका एक्सेस एंड सरेंडर किस तरह से निकलेगा। यहां पे अब चूंकि 20,000 रुपया हमें यहां पे इजाफी हमें मिल गया हुआ है और हम इसको सरेंडर करना चाहते हैं, तो आगे हमने सरेंडर किया है। लेकिन अगर सपोज यहां पे एक्सेस बन रही होती, एक्सेस की सूरत हाल हो रही होती, यानी कि इधर हम 1,20,000 रुपया हमारे पास होता, बजट हमारे पास 1 लाख रुपया है, खर्चा हमारा 8 माह का 1,20,000 रुपया हो गया है, मजीद खर्चा अभी 20,000 मजीद होना है। चलें इसको भी हम बढ़ा के 50,000 कर देते हैं कि जी हमारा टोटल खर्चा 1,70,000 रुपया इस साल का टोटल हो जाएगा। अब 1 लाख रुपया हमारे पास ओरिजिनल कह रहा हूं फाइनल बजट हमारे पास 1 लाख रुपया है, खर्चा हमारा जो मतवक्को है वो 1,70,000 रुपया हो गया है। और ये आंसर इसमें यहाँ पे एक शीट में जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे रफ शीट में आपका वो भी 70,000 रुपया बता रहा है कि आपको मजीद चाहिए होंगे। अब आगे आते हैं एक्सेस की तरफ। यहां से आपको समझ आएगा कि एक्सेस क्या है कि जी 70,000 रुपया हमें मजीद चाहिए। वो यहाँ ये कॉलम नंबर 10 में जहां पे प्लस का साइन आपके सामने आ रहा है, इसको मजीद थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि मोबाइल की स्क्रीन पे भी वाज़ेह नजर आए। तो आपने यहां पे ये शो करवाने हैं कि जी मुझे 70,000 रुपया इस हेड में मजीद चाहिए। अब इसके लिए क्या फार्मूला यूज किया गया है वो आपको बता देते हैं ताकि आपको आसानी रहे। यहां पे मैं ले आता हूं तो आप स्क्रीन पे ये देख रहे होंगे, यहां पे इफ का फार्मूला यूज किया गया है। इसको मैं मजीद थोड़ा सा खोल देता हूं, ये देखिए ये फार्मूला आप कॉपी कर लें, आपको एक्सेल शीट में भी लगा हुआ ये फार्मूला मिल जाएगा। यहां पे इफ का फार्मूला है कि अगर इस आंसर वाली शीट में अमाउंट जो है वो 0 से बड़ी हो तो उसके बाद रिप्लाई में यही अमाउंट जो है 70,000 वाली वो रिफ्लेक्ट हो, अदरवाइज वो 0 हो जाए। अगर वो माइनस में, यहां आंसर माइनस में होगा तो यहां पे फार्मूला खुद ब खुद उसको 0 कर देगा, और अगर एक्सेस में आ रही होगी अमाउंट प्लस में चाहिए होगी तो वहां पे ये शो करवाएगा। और ये जो सरेंडर का है, सरेंडर का कॉलम यहां पे मैंने हाईलाइट किया, ये खुद ब खुद 0 शो करवाएगा। अब आपको यहां पे दोबारा एक थोड़ी सी चेंज करके बताते हैं, स्क्रीन को पीछे हटाना पड़ेगा ताकि आप सारा फार्मूला देख सकें। अब आप अपना ध्यान यहां भी रखिएगा, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करता हूं। ये हमारा आंसर आ रहा है, 1 लाख रुपया बजट था, 1,20,000 अगर खर्चा हो गया है तो यहां पे वो बता रहा है, यानी कि 1,70,000 खर्चा हुआ तो वो बताएगा कि जी 70,000 प्लस है। लेकिन अगर पिछले 8 महीने का खर्चा हुआ ही नहीं तो ये देखिए
उसने फार्मूला चेंज कर दिया। यहाँ पे टोटल खर्चा वो बता रहा है कि जी 4 महीने में 50,000 होगा अभी, और यही हमारा टोटल खर्चा होगा। इसको उसने आंसर में भी निकाल दिया और एक्सेस में से उसने हटा दिया है फार्मूले ने। वहां पे इफ का फार्मूला लगा हुआ था, वो रकम हट गई है नेगेटिव वाली, सॉरी जो एक्सेस में हम मांग रहे थे। अब वो चला गया है सरेंडर के कॉलम में कि हमारे पास ये 50,000 रुपया आपका बच जाना है, ये आप वापस दे सकते हैं। बच कैसे जाना है? 1 लाख रुपया, फिर शुरू पे आ रहा हूं, 1 लाख रुपया बजट था, 50,000 रुपया खर्चा हो जाएगा, तो 50,000 रुपया तो बच गया ना उसमें से, तो वो 50,000 आपने सरेंडर करवाना है। और ये फार्मूला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको कॉपी कर सकते हैं। अगर आप खुद से शीट बना रहे हैं तो ये फार्मूला आपके सामने डिस्प्ले पे है, इसको नोट कर लें, या मैं आपको शीट शेयर कर रहा हूं, आप वहां से इसको लगा होगा फार्मूला, वहां पे जस्ट इसको इस्तेमाल करें। अब आ जाता है आखिरी कॉलम रिवाइज बजट का, कि रिवाइज बजट आपका क्या होगा। रिवाइज बजट में आपकी सेम वही अमाउंट होगी जो आपकी यहाँ पे, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं ग्रीन के साथ, जो आप कॉलम नंबर 9 में आपका आंसर आया है कि जी ये हमारा टोटल बजट हमारी एक्सपेंडिचर होनी है, वही आपकी डिमांड बन जाएगी कि हमें बजट रिवाइज करके दिया जाए। और ये जो मैंने रेड की हैं एंट्रीज, ये देखें, ये एंट्रीज आपका रिवाइज बजट है। ये तो है एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट। इसके बाद कुछ हैं दफातर, वो मांग लेते हैं कि नेक्स्ट ईयर जो आपका बजट है वो ऐड करें, तो वो आप यहां से ऐड कर सकते हैं। अपने जो बजट बुक बनाई है नए साल के लिए जो प्रपोज कर रहे हैं, वहां से अमाउंट अपनी आप कॉपी करके यहां ले आएंगे। वो जो भी हो वहां पे, जैसा कि 1,50,000 है या जो भी वहां पे आपकी है, वो इधर इनपुट देंगे आप। ये तो था जी हमारा सेकंड लिस्ट का। इसमें आप इसी को आप आगे चलाएंगे, A0 1102, फिर जो भी आपके कोड हैं आप एंड तक उसको नीचे करेंगे। प्रोफार्मा जो है, इसको जो फार्मूलाज हैं इसको आप यहां से कॉपी करेंगे सबको, और यहां पे पेस्ट कर लेंगे, और इन अमाउंट्स को आप खाली करेंगे। तो आपका ये देखें, प्रोफार्मे में सारे फार्मूलाज जो हैं यहाँ पे लग गए हैं। अब आप इनको यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। हाँ जी, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मालूमाती वीडियो है, इसमें सिखाने की कोशिश की है हमने अपनी तरफ से भरपूर। अगर मजीद फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हैं सवाल अपना, हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि आपको रिप्लाई दें। जो भी हम आपके लिए कर सके इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। इजाज़त से पहले आपसे वही दरख्वास्त कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हो सकता है उनको भी ज़रूरत हो, उन तक भी ये वीडियो पहुंच जाए। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।